स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी में। तो एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चे DSSB TGT फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उसका सिलेबस जो है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि TGT फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं DSSB के अंदर। तो चलिए बिना किसी स्किप करे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है। और फर्स्ट जो चीज़ आती है हम लोगों की सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल अवेयरेंस। ठीक है, जनरल अवेयरेंस की जो क्वेश्चंस मिलते हैं हम लोगों को फर्स्ट पेपर में वो 20 क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो भी 20 नंबर का होते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग एबिलिटी। इसके भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 20 ही नंबर के ये भी होते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आता है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये भी 20 नंबर के ही होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं हिंदी लैंग्वेज और पांचवें नंबर पे आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी 20-20 नंबर के ही होंगे। उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा आपका, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करा होगा उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही वो नंबर के होंगे। टोटल जो पेपर होगा आप लोगों का वो 200 नंबर का होगा इसके अंदर। और इन सब चीज़ों की यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन होगी इसकी, यहाँ पर 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन होगी, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा अपना एग्ज़ाम जो है वो करना होगा। ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों की आती हैं। जैसे कि जर्नल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो वॉइस आता है, सब्जेक्ट्स, वर्ब, अरेंजमेंट होता है, वर्ब होते हैं इसमें, टेंस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, कंप्रेजेंस आती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट्स, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी आती है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ग्रामर और आइडम एंड पैरास। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी इंग्लिश के अंदर आ जाती हैं। हमें जनरल इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि आपको लेवल कहाँ तक का पढ़ना है। ये देखिए 10th और 12th तक का इसमें लेवल रहता है आपके पास। ठीक है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी इसके अंदर वो आ जाती है अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है स्पेसिफिकेशन, डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है, डेसिमल, HCF, LCM, फ्रैक्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, लॉस, प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, मैंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी पड़ेंगी, मैथ्स के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ पर अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी ये कहलाता है। ठीक है। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो ये मैथ्स है हम लोगों का। ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैथ्स में ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद जो आ जाती है हमारी जनरल इंग्लिश में आ जाती है। ठीक है। जनरल इंग्लिश में वैसे ही जैसे इंग्लिश में सिनोनियम और एंटोनियम्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। ग्रामर आती है, हिंदी की जो ग्रामर होती है, व्याकरण हम जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह से जैसे इंग्लिश में हमारे पास आया था, उसी तरह से हिंदी में भी वोकैबुलरी आती है, एरर डायरेक्शन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, कंप्रेहेंस आती हैं, ठीक है, पैराज आते हैं, प्लूरल फॉर्म आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद हमारे पास जी के बोल लीजिए या GA बोल लीजिए। ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। देखिए करंट अफेयर तो उसमें आता ही है, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है। इसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, वो भी आएगी यहाँ पर। इंडियन इकोनॉमी आती है, जनरल पॉलिटी आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स आते हैं कि 5 साल में कौन कौन सी योजनाएं चली थी, किस किस बजट में क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है। उसके बाद आता है जोग्राफी, के बाद आता है हम लोगों को यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। इन्विटेशन एंड डिस्कवर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आ जाते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर, अवार्ड एंड होल्ड ऑनर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है। ये जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी कहलाती है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी DSSB की तैयारी के लिए। देखिए अर्थमेटिकल नंबर सीरीज होती है यहाँ पर। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन होती है। ठीक है।
उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट होता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल होती है, एनालॉजी होती है, विजुअल मेमोरी होती है, ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसी होती है, कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग आती है यहाँ पर, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, लॉजिकल डायरेक्शन आ जाता है, और दूसरी चीज़ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स आ जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक बैच शुरू कर रखा है डीएसएसबी फर्स्ट पेपर का। अगर आप लोगों को हमारे बैच में इनरोल होना है तो हम लोग ये जितना भी सिलेबस आपको मैंने बताया, हम लोग इस सभी चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे पास, आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, हम लोगों के साथ जुड़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको हमारे बैच में किस तरह से इनरोल होना है। और किसी की परेशानी के लिए, प्रॉब्लम के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 9650680709। ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको हमारी फैसिलिटीज़ पता लग जाएंगी कि हम डीएसएसबी फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों के साथ बने रहिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हम लोगों के साथ बने रहें, देखते रहें चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।